हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी, जिससे 10th के जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो लगभग कहिए कि ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर एक पोर्शन में जो है इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इस बार मतलब सॉरी 27 में जो 10th का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट एपी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद आपको एपी कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहले तो समझते हैं एपी होता क्या है। तो देखिए, एपी कहने का मतलब जैसे कोई संख्या होता है तो वह संख्या को जब हम एक क्रम में लिखते हैं, कहने मतलब कि संख्या का एक ऐसा समूह जिसमें अगला संख्या जो होगा पिछले संख्या से एक निश्चित मतलब संख्या को जोड़ने के बाद अगला संख्या प्राप्त होता हो, तो ऐसे ऐसे समूह को कहा जाता है क्या, एपी। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे ये 3 है, उसके बाद क्या है 6 है, फिर इसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 15। तो कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या जो अगला संख्या आया पिछले संख्या में कुछ एक निश्चित संख्या, हर एक संख्या में, हर एक पिछले संख्या में कुछ निश्चित संख्या को जोड़ा गया है और वह संख्या जोड़ने के बाद जो अगला संख्या प्राप्त होता है। तो ऐसे ही समूह को, संख्याओं के ऐसे समूह को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। कहने का ये मतलब है, देखिए इसमें कितना जोड़े हैं 3, प्लस 3 किए हैं तो क्या आ गया 6, फिर 6 में प्लस 3 करेंगे तब आ गया क्या 9, उसके बाद इसमें प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसमें प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दो दो क्रमागत पद का जो अंतर होगा अगर समान हो तो उसी को कहा जाता है क्या, एपी। मतलब ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के या दो से अधिक संख्याओं के मेल से बना वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या हो, समान हो। हमेशा अंतर लेना है कि अगला पद में से उससे एक पिछले पद को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, सार्वंतर। और ये जो सीरीज है इस श्रेणी को या सीरीज को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, 4 6 8 12। तो ये आपको दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि आप बताइए क्या यह एपी, यह जो श्रेणी है एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए अभी क्या बताए हैं कि एक निश्चित संख्या जो है पिछले संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो है अगला संख्या प्राप्त होगा। जैसे 4 है तो 4 में क्या किए हैं, +2 को ऐड किए हैं तो 6 हुआ, फिर 6 में +2 ऐड किए हैं तो क्या आया 8, और फिर 8 में प्लस कितना हुआ है 12 हुआ तो 4। तो देखिए यहाँ तो सेम सेम जुड़ रहा था, बट यहाँ क्या हो गया 4 जुड़ गया, मतलब क्या यह एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए हमेशा एक निश्चित संख्या को जोड़ना होता है और वही निश्चित संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया तो वह एपी में नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सबका समान आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो उम्मीद करते हैं समांतर श्रेणी समझ रहे होंगे कि क्या है समांतर श्रेणी। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को एपी, बने श्रेणी एपी तब कहलाएगा जब दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान हो, चाहे संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक अगला पद जो है पिछले पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने से बनता हो। तो ऐसे श्रेणी को क्या कहते हैं, या ऐसे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर आप समांतर श्रेणी समझ गए हैं। अब हम एपी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एपी जैसे अभी लिखे थे 2 4 6 8 10 12 ... ये है एपी है। तो इस एपी में इसमें तो इसको कहा जाता है, ये जो
टू है तो इसको कहेंगे एपी का पहला पद, और उस पहले पद को क्या लिखते हैं A1। और इस ये दूसरा पद है इसको क्या लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5, इसके बाद इसको लिखेंगे A6 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा पद है ना। और इसमें हो सकता है लास्ट वाला पद को क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कुछ है यहाँ पर हम मान लेते 100 लिख देते हैं, तो ये जो 100 है यहाँ पर क्या बहुत सारा पद है, लास्ट वाला क्या 100 है, इसको लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं AN, अंतिमा पद। क्या बोलते हैं अंतिमा पद AN। अब इसमें देखिए अंतर अभी जस्ट बताए थे कि अंतर कैसे निकालते हैं, इससे एक कम पद घटा देंगे, जैसे इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे सूचित करते हैं डी से। तो डी बराबर होता है कि A2 माइनस A1, कहने मतलब A2 माइनस A1 या A4 माइनस A3। अगर आप यहाँ जो लिखिएगा उससे एक कम पद को क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो वहां क्या निकल जाएगा, वो सार्वंतर, वही हो जाएगा क्या सार्वंतर। इसके लिए देखिए इसको डायरेक्ट, इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो डी बराबर, तो इसमें लिख सकते हैं AN माइनस 1। ये हो गया कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला कि डी बराबर AN माइनस 1। मतलब अगर यहाँ 5 लिखिएगा तो 5 में से एक घटा के क्या लिखेंगे 4, तो पांचवा पद में से चौथे पद को घटाएंगे तो वो निकल जाएगा क्या सार्वंतर। तो यहाँ पर अभी दो चीज बताएं कि एपी का डिफिनेशन और एपी किस प्रकार से होता है, और उसके जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं सार्वंतर। अब आते हैं एपी के प्रकार। एपी के जो प्रकार होते हैं ये सीरीज के अनुसार, जैसे कहने का मतलब है इसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। एक होता है परिमित एपी, दूसरा क्या होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी उस एपी को कहते हैं जिसमें वैसा, या ऐसे बोल सकते हैं संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें संख्याओं की संख्या जो निश्चित हो। कहने का ये मतलब है कि एपी इजिकल टू 2 4 6 8 यहीं तक है। कारण इसमें क्या है अवयवों की संख्या फिक्स है, या जो संख्या है एपी में जो पद हैं 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, फिक्स है कि इसमें 4 पद है। लेकिन इसी में एक चीज ऐसे लिख देंगे एपी बराबर 2 4 6 8, उसके बाद लिख देंगे यहाँ से डॉट डॉट डॉट। तो डॉट डॉट का मतलब बहुत सारा पद होगा, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। जिसमें पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो उसको क्या कहते हैं परिमित एपी, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसको क्या कहते हैं अपरिमित एपी। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आता है सार्वंतर के अनुसार, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस के अनुसार, सार्वंतर के अनुसार, सार्वंतर के अनुसार एपी के प्रकार, एपी के प्रकार। तो सार्वंतर के अनुसार एपी के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब यहां पर एक होता है धनात्मक एपी, एक होता है ऋणात्मक एपी, एक होता है शून्य एपी। ये कहिएगा ये कहाँ क्या है नहीं समझे, तो देखिए यहां से पर इसमें भी देखिए निकाले हैं 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 2, इसमें इसको घटाइएगा तो क्या होगा 2, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी वही 2 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सब में क्या आ रहा है प्लस प्लस प्लस। कहने मतलब वैसा एपी जिसमें सार्वंतर क्या हो प्लस हो, मतलब कि धनात्मक हो, तो उसको कहा जाता है धनात्मक एपी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं एपी इक्वल टू 6 फिर 6 हाँ 8 6 4 2, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एपी निकालिएगा सार्वंतर निकालिएगा तो 6 में से 8 घटेगा
तो डी का मान क्या आ गया, -2। तो ये जो यहाँ पर सार्वंतर आ रहा है क्या आ रहा है, -2, इसलिए ऐसे एपी को क्या कहेंगे, ऋणात्मक एपी। मतलब वैसा एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, मतलब धनात्मक हो, तो उसको कहते हैं धनात्मक एपी। और वैसा एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस मतलब जो सार्वंतर होता है उसका मान अगर ऋणात्मक हो, उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक एपी। और एक शून्य होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग कि एपी लिख देंगे, यहां से लिख देंगे मान लीजिए 2 ये डॉट डॉट डॉट, या इतना तक ही लिख देंगे। तो ये जो एपी है कौन एपी है, तो कहेंगे शून्य एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इसका क्या रहा है, सब में 0 0 आ रहा है, मतलब 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0। तो यहाँ एपी जो है क्या है, शून्य एपी है। तो यहाँ एपी दो प्रकार के होते हैं, पहले तो एक है परिमित, दूसरा है अपरिमित। फिर उसके बाद सार्वंतर के अनुसार एपी के प्रकार, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य। तो ये एपी है, एपी के प्रकार। अब इसका व्यापक रूप पढ़ते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप मतलब एपी किस फॉर्म में होता है। जैसे एपी, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लिखते हैं, A1। सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं, AN, चाहे TN भी कहा जाता है। अब इसको देखिए थोड़ा और इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो A1 को क्या कह देंगे, A कोमा। अब A2 है, इसको लिख देंगे A प्लस D। फिर A3 है, इसको लिख देंगे A प्लस 2D। फिर इसको लिख देंगे A प्लस 3D। फिर डॉट डॉट डॉट, इसको लिख देंगे। अब बताइए यहाँ से क्या दिख रहा है प्रत्येक पद में। यहाँ 1 है तो यहाँ एक भी डी नहीं है, यहाँ 2 है तो 1D है, यहाँ 3 है तो 2D है, प्लस में 2D है, ये प्लस है। उसके बाद यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो गया, 3D। अगर मान लिया बीच में अगर आपको A10 दे देगा तो A10 को क्या लिखिएगा, A प्लस 9D, मतलब एक घटा के। यहाँ अगर A10 है तो क्या लिख देंगे यहाँ से, इसी प्रकार से an को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये -1 है, n माइनस 1 इंटू डी। कहने मतलब कि अगर दूसरा पद है तो उसको a प्लस डी लिखेंगे, A4 है तो a प्लस 3D, A10 है तो a प्लस 9D। उसी प्रकार से an है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब कहिएगा कि A1 को A लिखे, A2 को कैसे प्लस डी लिखे। देखिए यहाँ से हम ऊपर एक एग्जाम्पल ले देते हैं, AP जैसे है यहाँ पर 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो इसको तो यहाँ पूछेगा आपको प्रथम पद तो क्या कहिएगा, 3। सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा, चाहे 9 माइनस 6 बराबर 3, चाहे 12 माइनस 9 बराबर क्या होगा, 3। तो ये A1 A हो गया, फिर D बराबर हो गया 3। अब बताइए ये जो 6 है ये किस में जोड़े हैं, A में कितना जोड़े हैं, 3। इसको तो A कह देंगे। और D, तो A और D को जोड़ेंगे तो A का मान भी 3 है, D का भी मान 3 है। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ हो जाएगा A प्लस D। अब कहेगा 9 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ से A तो लिखना ही है, A मतलब 3, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और 3, ये वाला 3, तो 6 और 3 कितना होगा, 9। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2D। तो कहने का ये मतलब है, इसमें हम इसलिए इसको बताएं क्योंकि यह जो एपी का व्यापक रूप हुआ कि अगर A1 है तो उसको A लिख सकते हैं, A2 है तो उसको A प्लस डी लिखेंगे, A3 है तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस 2D, A4 है तो उसको लिखेंगे प्लस 3D। उसी प्रकार से AN है तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि आपको, ये तो व्यापक रूप हो गया, दोनों रूप को ही व्यापक रूप कहते हैं।
और ये जो है इससे एक फॉर्मूला आया जिसको कहते हैं एपी का जो एक एनवा पद है चाहे अंतिम पद, कहिए अंतिम पद या इसी को कहते हैं एनवा पद, इसी को ए एन कहते हैं। और ए एन बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो ये फॉर्मूला है, अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं, इसको ए एन से भी लिखा जाता है, चाहे टी एन से भी इसको लिखते हैं, टी एन से भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको एल से भी लिखा जाता है, इससे एल से। तो अंतिमा पद ए एन को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी चाहे टी एन चाहे एल से ही इसको डिनोट करते हैं। यहां से पूछा जाए कि जहां ए बराबर क्या है, ए को कहेंगे प्रथम पद और एन को कहेंगे पदों की संख्या और डी को कहेंगे सारवांतर, डी को क्या कहेंगे सारवांतर, और ए एन को कहेंगे अंतिम पद या एनवा पद। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर आपको एक दो क्वेश्चन भी बता देते हैं कि कैसे जो है इस पर क्वेश्चन दिया रहता है। तो ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एपी 5, 7, 9 ... का 11वां पद ज्ञात करें, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। तो ये एपी है, उसका क्या निकालना आपको 11वां पद। तो पहला जो है उसको कहते हैं प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए का मान 5, डी तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें से अगले पद में से उससे पिछले पद को घटा देते हैं। तो 7 माइनस 5, तो 7 में 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, ये डी हो गया। आपको 11वां पद निकालना, मतलब एन बराबर क्या निकालना आपको 11वां पद, ये निकालना है आपको, निकालना है ए एन 11वां पद, एन बराबर 11 ये दिया हुआ है। अब चूंकि ऐसे लिखेंगे वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन की जगह पर क्या लिखिएगा 11, फिर ए को ए लिख दीजिए, फिर एन को 11 माइनस वन इंटू डी। अब मान बैठा देंगे, ए का मान देखिए कितना है 5, प्लस 11 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 10 इंटू डी का मान क्या आ गया है 2। तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 10 दूनी 20, 20 अब 5 कितना हो जाएगा 25। तो 11वां पद आ गया आपका कितना 25। तो यही है इसका क्या 11वां पद। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, आप बनाइएगा आराम से। जो है आपका 5.1 एक्सरसाइज, आप जब इस वीडियो को देखिए तो 5.1 जो है निकाल के, और 5.1 और 5.2 ये दोनों जो है एक्सरसाइज आपसे आसानी से बनने लगेगा, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो। 5.1 में तो सिंपल ही है, सिर्फ आपको एपी ज्ञात, मतलब एपी दिया रहेगा, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। सब में डी डी निकाल लीजिएगा, अगले पद में से उससे पिछले पद को घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो और इस से 5.2 में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, एक दो और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे देखिए ए एन, जैसे ऐसे लिखा क्वेश्चन एपी 5, 10, 15 ... का कौन सा पद 120 होगा। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन कि जैसे यहाँ 5 लिखाया, अगला 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30 इस प्रकार से आएगा। तो 120 कहीं न कहीं आएगा, तो वो केम्मा पद होगा। जैसे पहला पद क्या है
5, दूसरा पद 10, तीसरा पद 15, उस प्रकार से पूछ रहा है कि 120 इसमें आएगा सीरीज में। इस सीरीज में 120 का कितना स्थान होगा, वो स्थान आपको निकालना है। तो कहने वाले इसमें देखिए और समझिए कि कौन सा चीज दिया हुआ है, क्या आपको ज्ञात करना है। तो ये जो दिया हुआ है 5, इसको प्रथम पद कहेंगे। तो ए बराबर, उसके बाद देखिए यहां से डी बराबर डी, इसमें इसको घटाइए, लिख सकते हैं 10 माइनस 5 या 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। ये 5 हो गया डी। और उसके बाद आपको अंतिम पद दिया है कि ए एन, तो ए एन बराबर कितना है 120, ये आपको दिया हुआ है। अब निकालना कौन सा पद, मतलब क्या आपको एन का वैल्यू निकालना है कि एन बराबर क्या होगा। ये एन बराबर आपको निकालना, फिर से वही बात लिखिएगा, वी नो डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 120 लिख दिए, फिर प्लस ए का वैल्यू है 5 बैठा देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। अब क्या कीजिए, इस 5 को इस साइड कर दिए, या तो पहले उधर गुना कर लीजिए, 120 बराबर 5 प्लस एन को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n, एक को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5, ये -5 प्लस 5 कट जाएगा, हो गया 120 बराबर 5n, n बराबर 120 बटा में 5, n बराबर 120 काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो लिखेंगे यहाँ से 24वां पद। 24वां पद जो है 24वां पद जो है 24वां पद 120 होगा। n का जो वैल्यू आया वही हुआ, लिख देंगे एपी का 24वां पद जो है 120 होगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो आप देखिए, आपको इस वीडियो में एपी में जो है पहले तो एपी का डिफिनेशन बताएं, फिर उसके बाद उसका जो है कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो बता दिए, फिर उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में बता दिए कि परिमित अपरिमित होता है, फिर सार्वंतर के अनुसार भी एपी को 3 भागों में बांटा गया वो बता दिए। और इसमें जो इसका व्यापक रूप होता है, जैसे एपी का व्यापक रूप होता है, जैसे हम उसको पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरे पद को ए प्लस टी लिखते हैं, तीसरे पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट अंतिम में पद को जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो वही एक फार्मूला है, उस फार्मूला पर आधारित जो है क्वेश्चन होता है उसको हम बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और इसको आप 5.1 और 2 को बनाने का प्रयास कीजिए, और प्रयास क्या कीजिए बन जाएगा तो ठीक है। आप प्रयास कीजिए और बनाइए। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू।